हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रुक्मणी के काफ़ी दिन से जिद करने की वजह से आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को राउंड शेप में दे दिया था और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल के, और चाशनी भी हमारी रेडी हो गई थी। और फिर मैं यहाँ पर गुलाब जामुन को तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया था बनने के लिए। फ्राई करने के बाद चाशनी में 15 मिनट तक डुबा दिया और ये देखिए गुलाब जामुन हमारे रेडी हो गए। फिर हमने फ्रिज में भी रख दिया था निकाल के थोड़े से गुलाब जामुन, ताकि ठंडे हो जाए और उनका टेस्ट ले सके कैसा बना है कैसे नहीं बना है। तो मैंने सभी के लिए एक एक पीस फ्रिज में डाल दिया था और फिर सभी ने ट्राई किया। आंटी को दे रही थी तो उन्होंने नहीं लिया और फिर यहाँ पर मैं खा ली और ये अंकल को भिजवा दिया। ये वीडियो क्लिप नेक्स्ट डे की है और यहाँ पर मैं धनिया को पीसने जा रही हूँ, खड़ी धनिया को। इसको मम्मी पहले पीसने से पहले मम्मी ने धनिया को हल्का सा भून लिया था ताकि अच्छे से पीस जाए। और मैं यहाँ पर धनिया को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करने के बाद फिर मैं उसको चालने लग गई थी ताकि जो मोटा दाना है वो साइड में निकल जाए और पतला वाला जो बारीक हो गया वो अच्छे से नीचे गिर जाए। और ये जो मोटा वाला बचा हुआ था उसको चालने के बाद फिर से मिक्सी में डाल के उसको मैंने पीस लिया और फिर पीसी हुई धनिया को एक डिब्बे में स्टोर करके रख दिया। ये नाश्ता मम्मी और पापा का और ये फ्रेश बाड़ी में है, मैं देने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बाड़ी में आ गई हूँ मम्मी का नाश्ता देने के लिए और पापा के लिए भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे थे और मम्मी का एफरेस का टाइम हो रहा था जो कि हर्बल लाइफ से जुड़ी हुई है, वेट लॉस में है, इसलिए मैं आने गई थी इनका नाश्ता। और ये एफरेस देने के बाद फिर मुझे जाना है केक का ऑर्डर देने के लिए। कफ इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मैं उनको हाथ में पकड़ा भी नहीं पाई और वहीं पर नीचे ही रख दिया था कफ को। क्या कर रहे हो पापा? प्याज लगा रहा हूँ। लगाओ लगाओ अच्छे से। और पापा इधर प्याज को लगा रहे हैं और मम्मी उधर साइड में भाजी छोटी छोटी है उसमें सफाई करनी थी और कुछ भाजियों को भी निकालना था बनाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी निकाल रही हैं भाजी को जो कि शाम को बनेंगी। प्याज हमारा लगाने के थरहा जो साथ कि साथ लग पापा चुका है इसमें और पानी हमने भी इसमें डाल दे पानी रहे थे पटाने के लिए कि अगर पाइप पानी छोड़ नहीं दी। डालेंगे तो सूख जाएगा। और यहाँ पास मेरा पार्सल आ गया था जो कि बर्थडे का सी सामान मैंने मंगवाया था और ये देखिए ये लेके चल जा रहा है कि ले जाऊँगा, मैं बोली ले जा। और वैसे भी रॉन्ग सामान आ गया था तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पास हम लोग हो गए थे रेडी, भाई भी हो गया था रेडी और इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं सामान और केक का ऑर्डर देने के लिए। लेकिन मार्केट जाने से पहले भाई को जाना था अपने फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वहाँ पास गमला वगैरह को पेंट करने के लिए। और जब हम लोग भाई के फ्रेंड के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सभी लोग ग्रुप में मिल के पेंटिंग कर रहे थे। पेंटिंग का बेस है चंद्रयान, उसी के बेस पे बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा पेंटिंग हुआ था इन लोग का। फिर वहाँ से हम लोग निकलने में थोड़ा लेट हो गया और फिर यहाँ पर हम लोग गए केक शॉप। यहाँ पर हमें ऑर्डर देना था केक, भाई का बर्थडे है जो कि 15 तारीख को है। और यहाँ पर मैं बाकी डेकोरेशन का सामान भी मंगा रही थी, मतलब ले रही थी। जो मैंने मंगाया था वो तो रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, हैप्पी बर्थडे का मंगाया था तो बेबी शावर का आ गया, तो उसको मैंने रिटर्न डाल दिया। और मैं यहाँ पर सब देख रही थी, ये सब झालर वगैरह ली। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था केक कैसा ऑर्डर देना है वो चीज़ चॉइस करना। मैं घर से जो डिज़ाइन देख के गई थी और जो मैंने बताया वहाँ पर उसमें का फ्लेवर चेंज हो जा रहा था तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो उन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि हमें ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप करवा सकते हो, ये फ्लेवर करिए काफ़ी अच्छा हो रहेगा। हम लोग तो सोचा चॉकलेट फ्लेवर में देने के लिए, पर चॉकलेट नहीं वनीला फ्लेवर में ही ऑर्डर हुआ। ऑर्डर लिखवाने के बाद फिर मुझे जाना था और दुकान में। एक ही दुकान में सारा सामान मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमें 2 से 3 दुकान में राउंड लगाना पड़ा। एक दुकान में यहाँ पास गई थी बलून के लिए तो यहाँ बलून नहीं मिला जो कलर में मुझे चाहिए था। फिर दूसरे दुकान में गई तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम था। यहाँ पर हमें 2 कलर के बलून चाहिए था जो कि सिल्वर कलर में ही मिला और गोल्डन में नहीं मिला। एक ही दुकान में 2 दुकान में मुझे जाना पड़ा लेने के लिए। और दीदी गिन के दे रही थी बलून को, वो गिने और फिर वापस मैं ना गिनूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनके गिने भरोसा नहीं था। तो मैंने फिर से गिना बलून को और लेके फिर यहाँ दूसरे दुकान में गई कि गोल्डन कलर का बलून चाहिए। तो यहाँ पर दे रहे थे दीदी, दिखाए काफ़ी सारे बलून, लेकिन वो जो मैं जैसा मैचिंग में मुझे चाहिए था वैसा नहीं था बलून। तो मैंने बोला नहीं ये कलर नहीं, दूसरा कलर दिखाओ। फिर वहाँ से मैं आ गई थी पार्लर और भाई को बोला था कि कितना टाइम लगेगा और
पार्लर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लाइन आधे घंटे तक हमें वेट करना पड़ा था। भाई को मैंने भेज दिया था, बोला लेट लगेगा मुझे और उसको ट्यूशन भी जाना था, तो मैंने उसको भेज दिया। और मैं यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग बनवा रही थी। मेरे थ्रेडिंग बनवाने के बाद फिर दीप्ति ने भी अपना थ्रेडिंग बनवाया और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद ना फिर हमें और भी जाना था कहीं पर। ये इसका पागलपंथी चल रहा है यहाँ पर। भाई को बोल रही जल्दी चल, लेट हो जाएगा और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और यहाँ पर भाई ना सबसे कल ज़्यादा लेट तो सुधरेगा। इसी को लगता है तैयार होने में, मेरे से भी ज़्यादा लेट इसी को लगता है। फिर यहाँ पर हम लोग बैठ गए जाने के लिए और पापा कुछ भी बोल रहे थे, तो मैं बोली आप क्यों नहीं चल रहे हो, तो बोले कि नहीं है मेरा तबीयत पार्टी ठीक नहीं था मनाओ भाई इसलिए मैं नहीं अच्छे जा से। रहा हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर में आई थी। भागवत कथा में लास्ट डे था आज, भोजन वगैरह यही बस था। फिर मैं आ गई थी, पापा नहीं आए थे, मम्मी लोग गए थे और मैं और भाई और अश्विन के साथ में आ गए थे। और यहाँ पर आंटी लोग भी मिल रहे थे, पापा के फ्रेंड जो कि यहाँ पर जहाँ कथा हो रही थी यहाँ पर हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद बैठे थे और फिर अंकल ने बोला चलो खाना ना खा लो। फिर यहाँ पर हमने नींबू खा ली और भाई और शुगर खाने लग गए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी। जब हम लोग आए थे तो बहुत कम और ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मतलब मेरा शक्ल ही सूरत चेंज हो गया था। जैसे आई थी एकदम सर दुखने लग गया था ठंडी की वजह से। और खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने जैकेट को भी खिला दिया खाना, क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ और ऊपर में गिरे ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और हमारा खाना पीना होने के बाद फिर अंकल ने प्रसाद दिया कि लो मम्मी पापा के लिए भी लेते जाना। और हमने यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी इस वीडियो में कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं अपनी इस वीडियो को और अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।